रहीम, माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम जो टॉपिक आज स्टडी करेंगे एनाटमी में वो हमारे पास है एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और एनाटमी का जो टॉपिक ऑफ स्टडी है आज हमारा वो है हमारे एब्डोमिनल वॉल। अब हम एब्डोमिनल वॉल की बात करते हैं तो एंटीरियरली हमारे पास जो हमारा एब्डोमेन है, ठीक है, उसके एंटीरियरली और पोस्टीरियरली अगर हम देखे जाए तो पोस्टीरियरली हमारी बैक हो जाती है, एंटीरियरली हमारे पास एब्डोमेन हो जाता है। और एब्डोमेन के अंदर हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, हमारे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, उनमें हमारे पास स्टमक आ जाता है, लीवर आ जाता है, पेनक्रियाज आ जाता है, गाल ब्लैडर आ जाता है और इंटेस्टाइन वगैरह आ जाती है। ये सारी की सारी हमारी एब्डोमिनल रीजन जो है, एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके अंदर आ जाती है। अब कैविटी क्या चीज़ होती है? कैविटी होती है कोई भी हमारे पास गहरी ग्रूव टाइप चीज़ जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो अगर ये मेरे 2 पेजेस हैं, इनको मैं यहाँ से जोड़ दूँ, ठीक है, और जोड़ के यहाँ पे देखें दरमियान में ये जो मेरे पास स्पेस क्रिएट होगी इसको मैं क्या कहूँगी, कैविटी। और अगर ये मैं इसको यूँ करके खड़ा करूँ तो ये जो इसकी एंटीरियर वाली साइड होगी वो इसकी एंटीरियर पार्ट बनाएगी और जो ये पोस्टीरियर होगा वो पोस्टीरियर बैक बनाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग एब्डोमिनल कैविटी जो है वो कंसीडर करें कि ये वाली जो है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, तो ये जो है ये हमारी एब्डोमिनल वॉल हो जाएगी और ये हमारी बैक हो जाएगी। तो ये एब्डोमिनल वॉल जो है इसकी भी आगे से 2 पार्ट हो जाएंगे, ये हमारी एंटीरियर वॉल हो जाएगी और जो ये वाली साइड है ना हमारी वो हमारी पोस्टीरियर वॉल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पोस्टीरियर वाली साइड है वो हमारी बैक की हो जाएगी, बैक की हमारी ये वाली एंटीरियर वॉल हो जाएगी, ये वाली हमारी बैक की एंटीरियर वॉल है, ये बैक की पोस्टीरियर वॉल है और ये वाली जो हमारे पास है एब्डोमेन की ये वाली जो है वो एंटीरियर वॉल हो जाएगी और ये वाली पोस्टीरियर वॉल हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोगों ने एब्डोमिनल वॉल के अंदर आज पढ़ना है ना, एब्डोमेन में खासतौर पर हमने जो स्टडी करना है वो हमारे पास आज जो टॉपिक है वो हमारे पास 9 रीजन्स हैं एब्डोमेन के जिसको हमने आज स्टडी करना है। ठीक है, 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग पहले थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं एब्डोमेन को और फिर हम उसकी थोड़ी बहुत लैंडमार्क्स देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है और उसके बाद हम लोग जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ये थोड़ा सा ड्रॉ करें, एक्सक्यूज़ द ड्राइंग, द पॉइंट इज़ आप लोगों ने बस समझना है कि ये मैम बता क्या रही हैं। ठीक है, ड्राइंग को आप लोगों ने ज़्यादा जज करने नहीं बैठ जाना। ठीक है, ये आपकी वेस्ट है। ठीक है, अब इधर से हम लोग ये हमारी एब्डोमिनल रीजन बन जाता है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास एक इलियक बोन होती है उसका यहाँ पे हमारे पास ASIS होता है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्यूबिक सिम्फिसिस, ये हमारे पास आ गया ASIS। यहाँ की अगर हम बात करें, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया ठहरे, हाँ जी, तो अब हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कोस्टल मार्जिन्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जो रिब्स होती हैं ना हमारी यूं करके रिब्स जा रही होती हैं, ठीक है, उसका जो सबसे एंड वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोस्टल मार्जिन्स। ठीक हो गया, उन कोस्टल मार्जिन्स में ऊपर जो है वो हमारे पास आ जाएगा डायफ्राम। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो डायफ्राम से ही होता है, लाइक डायफ्राम के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो डायफ्राम से और इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर जो है वो हमारे पास सारी की सारी एब्डोमिनल कैविटी बन जाती है। ऊपर अगर हम थोड़ी बात कर लें तो ऊपर हमारे आ जाती हैं 2 अदद क्लेविकल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो क्लेविकल आएगी उसको हम कहेंगे ये हमारी राइट क्लेविकल है और ये वाली हमारी लेफ़्ट क्लेविकल है।
अब हम क्लेविकल को क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी एक रीज़न है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से जो हमारा ASIS होता है और प्यूबिक सिम्फिसिस होता है, उसके यहाँ पे हमारे पास एक लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट। अब हम लोगों ने जो है वो ड्रॉ करना है इसको, हमारे ये जो एब्डोमेन है इसको 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। इसको 9 पार्ट्स के अंदर क्यों डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आपका स्टमक पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका लीवर पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपकी पेंक्रियाज पड़ी हुई है या किडनी पड़ी हुई है, हर रीजन के अंदर ना कोई आपका ऑर्गन लाई कर रहा होता है। तो अगर किसी ऑर्गन को जो है वो आपने सर्जिकली रिमूव करना है या उसकी सर्जिकल कोई आप इंटरवेंशन करने जा रहे हैं, तो क्या होता है वहाँ पे कि आप सिर्फ उस क्वाड्रेंट के अंदर, यानी ये जो हम 9 रीजन्स होते हैं ना, इनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो उस क्वाड्रेंट के अंदर जाके जो है वो आप कट लगाते हैं, इंसिजन करते हैं, इंसाइज करते हैं उस एरिया को, और वहाँ से आप उस चीज़ को क्या कहते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास 9 रीजन्स को ड्रॉ करने का यही मकसद है कि हमें पता है कि फ़लाँ रीजन के नीचे ये वाला ऑर्गन पड़ा है, तो अगर हम उस रीजन के ऊपर हाथ रख के चेक करते हैं और उधर से पेशेंट जो है वो पेन की कंप्लेन करता है, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस रीजन के नीचे हमारे पास ये ऑर्गन पड़ा हुआ है, तो इस ऑर्गन के अंदर कोई ना कोई मसला है, ठीक है। तो हमारे पास टू द पॉइंट एक एरिया आ जाता है, बजाय इसके कि हम पूरे एब्डोमेन को जो है वो दरमियान से खोल दें और सारे देखें फिर वहाँ पे ढूंढें कि किस एरिया के अंदर मसला है। उससे बेहतर है कि जिस क्वाड्रेंट को आप बारी बारी हर क्वाड्रेंट को चेक करते हैं, जिस क्वाड्रेंट के अंदर पेन की शिकायत आती है आप उस क्वाड्रेंट को जो है वो ट्रीट करते हैं, ठीक है। समझ आ गई यहाँ पे बात। अब जो है ना वो सबसे पहले हम लोगों ने 2 वर्टिकल लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है और 2 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो ड्रॉ होंगी। तो वो हमारे पास इस एब्डोमेन को जो है वो 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहली जो हमारे पास आती है ना, अच्छा ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये वाली जो है ना ये आपकी लेफ़्ट साइड है और ये वाली आपकी राइट साइड है, ठीक है। अब आपने मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल लेना है, ये आपका मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल है और ये वाला जो है ना वो आपका मिड इंग्वाइनल पॉइंट है, ठीक है। अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो आपके इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में से जो है वो पास करे, ठीक है। ये क्या थी, ये आपकी क्लेविकल बोन है, हम लेवल भी साथ साथ कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका मिड क्लेविकल पॉइंट, ठीक है जी। और ये जो है ये आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है, और ये जो पॉइंट है ये आपका मिड इंग्वाइनल पॉइंट है, ठीक है जी। अब आपने ये वाला जो ड्रॉ किया है ये आपका लेफ़्ट साइड का ड्रॉ हो गया, ठीक है। और जो अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास राइट साइड का है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 वर्टिकल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ हो गई हैं। इसके अंदर भी लेबलिंग बिल्कुल वही है, ये आपके पास मिड क्लेविकल पॉइंट ऑफ द राइट साइड है, ये आपके पास मिड इंग्वाइनल पॉइंट है, ठीक है। पीटी का मतलब यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, हो गया। अब हमारे पास जो ये वाला प्लेन है ना इसको हम कहेंगे, ये जो हमारे पास ये वाली लाइन है, ठीक है, इसको हम कहेंगे राइट लेटरल प्लेन, और ये वाला जो हमारा प्लेन है इसका नाम होगा लेफ्ट लेटरल प्लेन, ठीक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो हमारे पास आ रही है ना ये हमारे पास है क्रस्ट ऑफ द कोस्टोकार्टिलेज, ठीक है, ये हमारे पास वो आ रही है। अब हम इसको लेबल अगर करना चाहें तो अब इसके अंदर हमारे पास जो 9th हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज है ना उसकी हमने टिप लेनी है, टिप ऑफ
नाइन्थ कोस्टल मीन्स रिब्स, कार्टिलेज मीन्स नाइन्थ रिब की कार्टिलेज। ठीक हो गया। तो टिप ऑफ नाइन्थ जो हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज है ना, वहाँ से हमने जो दूसरी टिप ऑफ नाइन्थ है उधर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है। और जो दूसरी हमारे पास है ना, वो हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास ASIS है ना, ये हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। जो इलियक बोन है ना, उसकी इलियक क्रस्ट के ऊपर हमारे पास एक हाईएस्ट पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं, जो कि थोड़ा यहाँ पे होता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं टिप ऑफ इलियक क्रस्ट। तो आपने उन दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना। ठीक है। तो ये जो आपकी टिप ऑफ इलियक क्रस्ट के साथ हमारे पास बनती है, ये हमारे पास सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। ठीक है। जो हमारे पास पहली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, उसका नाम होता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जी, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। और जो ये वाली लाइन है, इसको हम कहते हैं ट्रांस ट्यूबरकुलर ठीक है जी। ये वाला पार्ट हो गया हमारा ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, ये हो गया ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ये हमारे पास राइट लेटरल प्लेन, ये हमारे पास लेफ्ट लेटरल प्लेन। अब दो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई हैं, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई हैं, दो हमारे पास वर्टिकल लाइंस आ गई हैं। ठीक है। अब इस वजह से हमारे पास जो ये रीजन है वो हमारे पास देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है। ऐसे करते हैं, हम इनको बड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं और इनके नाम जो है ना वो फिर हम लोग साइड के ऊपर जो है वो लिख देंगे, तो वो आपको ज़्यादा इजीली याद रहेगा। ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब जो हमारे पास जो फिफ्थ क्वाड्रेंट होते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास एक हमारा पॉइंट क्या कहते हैं, जहाँ से हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो अटैच हुई भी होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं अम्बिलिकस। ठीक है। अम्बिलिकल। ठीक है जी। इस पॉइंट को हम कहते हैं अम्बिलिकल, और इसी वजह से इस वाला जो हमारा ये क्वाड्रेंट है इसको हम कहते हैं अम्बिलिकस। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। आगे हम लोग जो है वो इनको थोड़ा वो कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास कोस्टल मार्जिन आ गए हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं। ओके, बस ये रह गया है। ये वाला जो पॉइंट था ये हमारे पास था ASIS, दैट स्टैंड्स फॉर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है। ये हमारे पास है कोस्टल मार्जिन। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है डायाफ्राम। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गई ये टिप ऑफ नाइन्थ कार्टिलेज हो गई, और वो हमारे पास क्लेविकल हो गई। हाँ जी। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गई प्यूबिक सिम्फिसिस। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी हो गई है। ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है उसका नाम क्या है, लेफ्ट लेटरल प्लेन। ये जो हमारे पास राइट वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास है राइट लेटरल प्लेन। ये हमारे पास ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ये वाला पार्ट ये जो हमारे पास है ये हमारे पास ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, और जो थोड़ी
लेस इम्पॉर्टेंट है उनको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास ये देखें, टिप ऑफ 9 कोस्टल कार्टिलेज इम्पॉर्टेंट है, और ये देखें टिप ऑफ इलियक क्रस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे पास लाइंस जो है, प्लेन्स जो है वो गुजर रहे हैं। मिड इंग्वाइनल पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह मिड क्लेविकल पॉइंट जो है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी बातें समझ आ गई हैं। अब हमारे पास नाम क्या क्या है, ठीक है। इधर जो है ना आपने 3, 6 और 9, इसके अंदर आपने जो याद रखनी है ना वो आपने याद रखनी है। एक तो ये लेफ़्ट साइड है हमारी, तो उसके साथ हमने लेफ़्ट लगाते जाना है, और लेफ़्ट HLI। यहाँ पे ये राइट साइड है, तो यहाँ पे हमने करना है राइट HLI। अब ये HLI क्या है ये हम देख लेते हैं। अब इनके नाम जो है ना, ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स आ गए हैं, इनके हम नाम जो है वो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास नंबर 1 है ना, ये वाला, इसका है H, सेकंड का है L, I जो है वो सबसे लास्ट वाले का है, ठीक है। तो जो यहाँ पे H है, ये L है, ये 7 पे हमारे पास I है, ठीक है। तो हमने जो भी इनका नाम लेना है ना, उसके साथ राइट लगाना है। यहाँ पे भी उसके HLI में सेम हमारे पास हैं, लेकिन हम जो उसका नाम लेना है वो लेफ़्ट के साथ लेना है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो है वो नंबर फर्स्ट जो है वो हमारे पास है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है सेकंड को छोड़ते हैं, अभी फोर्थ की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड को छोड़ देते हैं, थर्ड को छोड़ देते हैं, और अभी फोर्थ की बात कर लेते हैं, ठीक है। 4 में हमारे पास आ रहा है ये वाला L हमारे पास है लंबर के लिए, तो हम इसे कहेंगे राइट लंबर क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे हम 5 को यहाँ पे छोड़ देते हैं, 6 को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 7 आ गया यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा राइट इलियक कॉन्ड्रम, ठीक है। आई से हमारे पास यहाँ पे इलियम होगा, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास राइट इलियम क्वाड्रेंट है, ठीक हो गया। आगे हमारे पास आ जाता है ये हो गया हमारे पास राइट लंबर क्वाड्रेंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वाड्रेंट्स, 9 क्वाड्रेंट्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर, इलियक, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, राइट इलियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबर, लेफ्ट इलियक, ठीक है। तो थर्ड पे हमारे पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक हो गया। 6 पे हमारे पास लेफ्ट लंबर, ठीक हो गया। और 9 पे हमारे पास क्या है लेफ्ट इलियक, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो सेंटर वाला है इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्लाइकस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एम्ब्लाइकस है, तो इससे ऊपर वाला जो है वो हमारे पास एपी होगा, और उससे जो नीचे वाला है वो हमारे पास हाइपो होगा, ठीक है। एपी और हाइपो का मतलब पता है ना। तो ये हमारे पास एम्ब्लाइकस रीजन है नंबर 5 वाला, तो हम इसे कहेंगे एम्ब्लाइकस क्वाड्रेंट, ठीक है। और उससे ऊपर वाला जो है वो हमारे पास होगा एपिगैस्ट्रियम, जो कि सेकंड पार्ट पे है, तो हम इसे यहाँ पे कहेंगे एपिगैस्ट्रियम। और ये एम्ब्लाइकस से नीचे वाला है, तो इसको हम कहेंगे हाइपोगैस्ट्रियम। तो ये सारी की सारी हमारे पास जो है वो 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल
से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास 9 क्वाड्रेंट्स हैं। कैसे कैसे हम उन 9 क्वाड्रेंट्स को जो है वो डिवाइड करते हैं और किस तरह जो है हम उनको नेमिंग उनकी करते हैं, ये सारी हम लोगों ने आज देख ली है। तो अगर आपको इसके अंदर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको स्टडी कर लेंगे बारी बारी। उसके अलावा हम लोगों ने पेरिनियम भी स्टडी करना है। अभी पेरिनियम जो आपका ये लोअर पार्ट होता है, ठीक है, उसको भी स्टडी करना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।